पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं। तो आइए इस विषय पर थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ओम शांति। हम सभी आत्माओं को स्वयं भगवान सम्मान दे रहे हैं। सोचो, जिन्हें भगवान सम्मान देते हैं वो भला मनुष्यों से मान की कामना क्यों करें। ब्रह्मा बाबा ने ये सभी कामनाएं समाप्त कर दी थीं। वो ऐसी रॉयल्टी में स्थित हो गए थे जिन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए था। हम भी अपने संस्कारों को बहुत रॉयल बनाएं और इसका आधार है स्वमान में स्थित रहना। अपने स्वमान को हमें जगाना है, हीन भावनाओं को समाप्त कर देना है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा के नैनों के नूर हैं, विजय रत्न हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हम बहुत बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं जो किसी की ओर भी प्यासी नजरों से देखें। बाबा को देखें, वो बच्चों को इतना सम्मान देते थे, कहते थे तुम बच्चे मेरे चरण नहीं छू सकते, मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। क्लास से जब बाहर आते थे बाबा तो पीछे को हटकर आते थे, बच्चों को पीठ नहीं देते थे। बाबा कितना सम्मान देते थे हम सबको। हम भी स्वयं को सम्मान दे और महान बने। स्वमानधारी आत्माओं के आगे संसार झुकेगा, उनकी रॉयल्टी को संसार देखेगा, करेगा। स्वमान से मनुष्य के विचार बहुत महान हो जाते हैं, आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है और विचार किसी मनुष्य की बहुत बड़ी संपत्ति हैं। इसलिए विचारों को महान बनाएं तो हम महान बन जाएंगे और हमारी महानता की छाप इस संसार पर बहुत गहरी पड़ेगी। तो हमें किसी भी कारण से अपने स्वमान को नहीं छोड़ना है। हम भी अपने स्वमान से कभी नीचे न उतरें। स्वमान की सीट ही हमारी शोभा है। आइए स्वमान के विषय में समझकर कुछ पावरफुल स्वमान का अभ्यास करें। स्वमान मतलब स्वयं को मान सम्मान देना, गिव सेल्फ रिस्पेक्ट। जो भगवान शिव बाप की महिमा है वो हम बच्चों का स्वमान है। स्वमान का मतलब पावरफुल पॉजिटिव संकल्प को क्रिएट करना। स्वमान का अभ्यास करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, अलबेलापन समाप्त हो जाता है। हर कर्म करने से पहले हम श्रीमत को इजीली फॉलो कर सकते हैं। स्वमान का नियमित अभ्यास करने से हमारे ओरिजिनल गुण क्रिएट हो जाते हैं। हर गुण का, शक्ति का, ज्ञान का हम स्वरूप बन जाते हैं। जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसे सिर्फ मन में बोलना ही नहीं है, उसमें स्थित हो जाना है, महसूस करना है और औरों को करवाना भी है। सामने वाला आपको देखते ही कहे जिस शांति की तलाश थी वो यही मिलेगी, यही हमें दुखों से छुड़ाएंगे। जिस दिन जो स्वमान लेते हैं उस दिन एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो आपको आपकी स्थिति से हिला सकती है। तो उस वक्त उस स्वमान को एक शक्ति बनाकर कर्म में लाना है। निरंतर स्वमान में टिक जाने से हर परिस्थिति में आप स्थिर रह सकते हैं। वो स्वमान आपके अंदर एक शक्ति बन जाएगी। उस स्वमान के आप स्वरूप बन जाएंगे। प्रैक्टिकल में आप वो एक चैतन्य मूर्ति बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। कुछ पावरफुल स्वमान। मैं स्नेह के सागर की संतान हूं। इस स्वमान का अभ्यास करने से पूरे दिन में हम कभी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। किसी देहधारी से स्नेह या प्यार की उम्मीद नहीं रखते हैं। इनफैक्ट स्नेहदाता बनकर स्नेह देते रहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस स्वमान का अभ्यास करने से हम हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहते हैं। हर मुसीबत आराम से टल जाती है। अंत में इसी स्वरूप का हमें साक्षात्कार करवाना है। तो इस स्वमान का जितना हो सके ज्यादा अभ्यास करें। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है उन्हें हराना। निडर आत्माएं विघ्नों से नहीं डरती हैं। जो सोचते हैं विघ्न आए ही नहीं, वो एक्चुअल में अभी तक कमजोर हैं। उनकी आत्मा में वो पावरफुल बल आया ही नहीं है। इस स्वमान का अभ्यास करने से बड़े विघ्न खत्म हो जाते हैं। हम मृत्यु को भी हरा सकते हैं। आज विघ्नों को हराएंगे तभी तो विघ्न विनाशक गणेश बनेंगे। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। बहुत योग सेवा करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। विघ्न निरंतर आते ही रहते हैं, तब मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। इस स्वमान का अभ्यास करें जिससे विघ्नों का आना समाप्त हो जाता है और हर कर्म में सेवा में सफलता प्राप्त होती है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूं। इस स्वमान का अभ्यास करने से हर कार्य में आप विजयता प्राप्त कर सकते हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। सफलता प्राप्त करना ब्राह्मण आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस स्वमान से हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। दुआओं का खाता जमा करने के लिए, बेहद की सेवा करने के लिए इस स्वमान का अभ्यास करें। इस अभ्यास से आप बाबा को विश्व में अपनी सेवा द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। प्रकृति के पांचों तत्वों का सहयोग लेने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है, तो इस स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए, ज्ञान रत्नों को अच्छी तरह से धारण करने के लिए इस स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम सारा दिन भिन्न भिन्न स्वमानों का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। साथ ही मैं इस विश्व का आधारमूर्त और उद्धारमूर्त हूं। कल्प वृक्ष की जड़ें हूं। मेरा संपूर्ण प्रभाव, संकल्पों का प्रभाव, स्थिति का प्रभाव, मेरे श्रेष्ठ पुण्य कर्म का प्रभाव, मेरी प्योरिटी का प्रभाव सारे कल्प वृक्ष में फैलता है। तो अपने को महसूस करेंगे मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में स्थित हूं। चाहे नीचे बैठा देखें अपने को, चाहे उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर बैठा देखें और संकल्प करें मुझे सारे कल्प वृक्ष को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं।
और बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। बहुत गुड फीलिंग करेंगे और ये बाबा के वाइब्रेशंस हम में समाकर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। तो आओ हम पूर्वज बनकर कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं की पालना करें। हम उनको अच्छी सकाश दें ताकि सभी अपने मनुष्य जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर सकें। सभी अपने अंदर छिपी हुई दबी हुई प्योरिटी को पहचान सकें और इस माया के जंजाल से स्वयं को मुक्त कर सकें। हमारी सकाश ही सभी में जागृति लाएगी, सभी को अपने देव स्वरूप की स्मृति दिलाएगी, सभी को बाबा से जोड़ेगी और उनको वर्षे का अधिकारी बनाएगी। अच्छा, ओम शांति।